डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित आर्किटेक्ट डॉक्टर आशीष को अखिल भारतीय विधवा दिव्यांग संघ महिला सुरक्षा सेना द्वारा सतना मध्य प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। ये बड़े गौरव की बात है कि उनके द्वारा तैयार किया हुआ डिजाइन रीवा स्थित भैरव बाबा मंदिर आदि, जिनका लोकार्पण हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। इस उपलक्ष्य में संगठन की राष्ट्रीय सचिव वंदना अग्रवाल ने उनको प्रतीक चिन्ह और साल उड़ाकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि आशीष श्रीवास्तव द्वारा करुणा संस्था, इनरव्हील क्लब, लिनेश विंध्य क्लब, सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, परम ज्योतिया दिव्यांगजन पुनर्वास महाविद्यालय, सामाजिक न्याय विभाग को भी उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आलोक श्रीवास्तव, दिनेश अग्रवाल, देवेंद्र सैनी सह सचिव, मौसमी बैनर्जी प्रदेश अध्यक्ष, सुषमा गुप्ता राज्य सचिव, इंद्रानी चटर्जी महासचिव, प्राप्ति चटर्जी राज्य सचिव, विनय तिवारी सचिव, रेणु सोनी जिला उपाध्यक्ष, डॉक्टर मनीषा सोई अध्यक्ष, इनरव्हील क्लब सुनीता गुप्ता, अनिरुद्ध यादव, वर्षा सिंह, के शुक्ला, काजल श्रीवास्तव, माधुरी सिंह, शिवा द्विवेदी, रत्नेश पांडेय, क्षमा त्रिपाठी आदि लोग उपस्थित रहे। सफल कार्यक्रम हेतु अखिल भारतीय विधवा दिव्यांग संघ महिला सुरक्षा सेना के संस्थापक अनिल कुमार गुप्ता ने सभी टीम मेंबर को धन्यवाद प्रेषित किया। राष्ट्रीय सह सचिव है वंदना मैडम और सभी आदरणीय माननीय को मैं अपनी तरफ से बधाई भी देता हूं कि आपने जितना कि मुझे जब से मालूम है, जो सतना शहर में जो काम किया जा रहा है संस्था द्वारा, और आगे भी निश्चित तौर पर इसके कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो वो मैंने पिछले कई दिनों से भाई पंकज हैं, हमारे छोटे भाई, तो उनसे हमेशा बात करता रहता हूँ। इसकी बहुत सारी डिटेलिंग आती रहती है और श्री के शुक्ला जी से भी हमें कई बार जब चर्चा होती है तो ये बात सामने आती है कि किस तरह का आयोजन आप लोगों ने कहाँ किया। और हम तो ये चाहते हैं कि सतना का ये जो मंच है आप लोग का, आप सब ऐसा प्रयास करें कि एक भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम करें और जिसमें कि सभी माननीयों को, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के जो भी है वहाँ पे मंत्री हैं, प्रदेश मंत्री भी हैं और संगठन के जितने भी लोग हैं, एक बार भोपाल में भी इसको आयोजित करें। अब थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ कि आज जो इतना बड़ा मुझे मान सम्मान दिया गया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मान सम्मान है। पर हकीकत यह है कि सतना की ही माटी से मैं पढ़ा हूँ। मेरे माता पिता अब देवलोक गमन हो चुका है। हम लोग पहले रहते थे सिविल लाइन में, फिर मास्टर प्लान में, फिर राजेंद्र नगर में, ऐसे छोटा मैंने यहीं से अपनी स्कूलिंग की। और उस समय जब उसके बाद हम इंजीनियरिंग कॉलेज करने के बाद में, आर्किटेक्चर करने के बाद में, जब हम अपना फील्ड पे हमने कदम रखा तो मेरे मन में ये था कि आर्किटेक्चर में तो ठीक है, काम बहुत सारा सभी करते हैं, लेकिन कुछ हट के किया जाए। डॉक्टर लालता प्रसाद जी खड़े थे, उन्होंने उस समय मुझे माननीय अर्जुन सिंह जी से थोड़ी देर के लिए मिलवाया। उस समय लोकसभा में एक प्रोजेक्ट था जिसकी चर्चा की, तो वो मैंने जितना हो सकता था किया और मैंने ये लिख के दे दिया था कि इसकी फीस मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जिस जगह ये प्रोजेक्ट हो रहा है, जो डिज़ाइन हम कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट है। लेकिन अंततः वो अच्छा प्रोजेक्ट था और उससे बहुत एप्रिसिएशन मिला। हमेशा मुझे मेरी माता जी ने एक चीज़ बोली, बात हमेशा होती रही है कि बेटा तुम अपने काम पे फोकस ईमानदारी से करते रहो, बाकी चिंता मत करो, यहाँ की मैं हूँ। तो बात जब मातृ दिवस की है और महिला दिवस की है, तो ये आज मुझे वही बात याद आ रही है कि जो मातृ शक्ति है, तो वो शिव शक्ति में दोनों समाहित हैं, लेकिन मातृ शक्ति सबसे बड़ी है
और उनका जो शब्द है वो शब्द आशीर्वाद है कि आज यहाँ पे हम लोग ऐसे खड़े हैं। तो मैं बस इतना भी बोल पाऊँगा कि आप लोगों ने जितना ये मुझे दिया है, और हमारी पत्नी धर्मपत्नी यहाँ बैठी हुई हैं, हम लोग बहुत आभारी हैं। और ये ज़रूर बोलूँगा कि जो हमारी आज अभी तक का जो भी लाइफ रही है उसमें माँ के बाद में निश्चित तौर पे पत्नी तो हमेशा रहती है, लेकिन हमें जहाँ पे हमारा जो भी चीज़ें प्रोफेशन में कहीं भी कहीं खराब हो रही है तो बिल्कुल स्टेट वालों ने बताया है, बता रही है, कहीं अच्छा है तो बताया है, बता रही है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि एक सिर्फ पुरुष से तो कुछ नहीं हो सकता, जब तक कि दोनों ना साथ में हो तब तक नहीं हो सकता। जैसे कि कहते हैं कि गाड़ी का पहिया अगर दोनों पहिए मजबूत हैं तो गाड़ी अच्छी चलती है। और इसमें यह भी है कि अगर कहीं कोई कम अधिक हो जाए तो दोनों में से दोनों का ही फर्ज हो जाता है कि इसको किसी तरह मजबूती से आगे ले जाया जाए। और आलोक भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और सभी का मोनू जी पंकज हैं भाई, आप लोग पधारे और इस बहाने मेरी मुलाकात भी हुई है। आगे और कुछ सभी करेंगे। वैसे भी मैं कई सामाजिक संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 20-25 सालों से, और चूँकि अब सतना में ऐसा ये मिला है तो मैं फिर से वही रिपीट करूँगा कि जबलपुर भोपाल में कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म पे कुछ कराया जाए, क्योंकि जबलपुर में रंगमंच से लेकर के बहुत सारी विविधाएं जो आज राष्ट्रीय पटल अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हैं, वो जबलपुर संस्कार धानी से ही बहुत सारे लोग, टैलेंटेड लोग आज आ गए। और बस मैं आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और